भारत के रचनात्मक क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ जब एक शहर की मिट्टी से उपजे कलाकारों ने पूरी दुनिया के मंच पर अपना नाम रोशन किया। मुंबई में आयोजित पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट वेब्स 2025 में इंदौर के युवाओं ने धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में न केवल इंदौर ने 20 अवार्ड्स और अपने नाम किए, बल्कि देश को नया क्रिएटिव आत्मविश्वास भी दिया। वेब्स 2025 में जब प्रधानमंत्री मोदी क्रिएट इन इंडिया पवेलियन में पहुंचे तो इंदौर के टैलेंट को देख गर्व से उनका चेहरा खिल उठा। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 में इंदौर ने एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। इस भव्य आयोजन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और इसी मंच पर क्रिएट इन इंडिया चैलेंज की वर्ष भर चली प्रतियोगिता को निर्णायक रूप से पूरा किया गया। इसमें इंदौर से 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इनमें से 20 से ज्यादा क्रिएटर्स को विजेता घोषित किया गया। इन युवा विजेताओं ने एनिमेशन, कॉमिक्स, वीएक्सएफ और गेमिंग की श्रेणियों में बाजी मारी। ये सभी विजेता देश के 750 फाइनलिस्ट में से चुने गए, जिनमें 45 आसिफा इंडिया और इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन से जुड़े थे। आसिफा इंडियन के प्रेसिडेंट संजय खेमेसरा और इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अजितेश शर्मा दोनों ही इंदौर के हैं। उनके नेतृत्व में पूरे देश में हजारों युवाओं को प्रतियोगिता से जोड़ा गया। मास्टर क्लास, वर्कशॉप और पैनल चर्चाओं की श्रृंखला आयोजित की गई। दुनिया भर से विशेषज्ञों को बुलाकर भारत के टैलेंट को प्रशिक्षित किया गया। इन दोनों प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा में इंदौर के 20 से अधिक विजेताओं को भारत सरकार और फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों ने रेड कारपेट अवार्ड नाइट में सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी एक्सप्रेस 24x7 का प्रेसिडेंट और हमारे द्वारा इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ मिलकर कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था वेव्स में। ये इस प्रतियोगिता में 1560 लोगों ने भाग लिया और 3 फेजेस में प्रतियोगिता की गई, एमेच्योर्स और प्रोफेशनल के लिए। वेव्स में फाइनलिस्ट 10 को चुना गया और उन 10 के द्वारा एक कॉमिक्स बनाई गई जिसका नाम है सुपर 10। इस प्रतियोगिता का मकसद ये था कि कॉमिक्स, जो कि एक ऐसी विधा है जो 90 और 2000 के दशक में काफ़ी पॉपुलर रही है और धीरे धीरे अपनी पॉपुलरिटी खो चुकी है डिजिटल मीडियम्स के कारण, उसको वापस लाया जाए। इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन का भी मेन विजन यही है और वेव्स कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप के द्वारा ये संभव हो पाया कि कॉमिक्स से जुड़े हुए जो प्रोफेशनल और एमेच्योर्स हैं वो सामने आए और उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया और ना सिर्फ वो पुरस्कृत हुए बल्कि इस पूरी विधा को भी काफ़ी फायदा हुआ। तो वेव्स के द्वारा ये संभव हो पाया और वेव्स के द्वारा ही ऐसे जो वेव्स 2025 जो है, ये एक आयोजन भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया और इसका उद्देश्य मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को दुनिया भर में हिंदुस्तान का डंका बजाने के लिए और मीडिया एज ए सॉफ्ट पावर को एग्जिबिट करने के लिए किया गया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे आयोजन का पहलू था, इसमें 10 अलग अलग विधाएं शामिल थी। वेव्स बाजार भी था, एक्सेलरेटर भी था, पेवेलियन भी था, एग्जीबिशन भी थी। पर जो क्रिएट इन इंडिया चैलेंज, जिसके तहत क्रिएटोस्फीयर करके एक एरिया बनाया गया था, तो हिंदुस्तान में 32 चैलेंजेस आयोजित किए गए, अलग अलग पूरे एरियाज में उसका प्रचार प्रसार किया गया। उन चैलेंजेस के माध्यम से करीब 1 लाख लोगों ने उनके सबमिशंस दिए। उन लाख लोगों में से 750 लोगों को चयनित करके मुंबई में वेव्स के समारोह में आमंत्रित किया गया। उन जो आमंत्रित विजेताओं को, जो अलग अलग विधाओं में उन्होंने काम किया था, उसके जूरी के निर्णय के आधार पे उनको अवार्ड सेरेमनीज के माध्यम से उनको सम्मानित भी किया गया, उनको ट्रॉफीज भी दी गई, उनको कई कैश अवार्ड्स दिए गए। तो इसमें इंदौर का जो एक बड़ा रोल रहा है, जिसमें लगभग 20 लोगों ने इंदौर से अलग अलग प्रतियोगिताओं में विजेता रहे हैं। तो ये चूँकि एक पूरा एक क्रिएटिव आयोजन था जिसमें 4 अलग अलग पिलर्स थे, उसमें हम लोगों ने जो प्राइमरीली काम किया है वो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, AR VR और कॉमिक्स। ये तो अजितेश जी ने जो काम किया है वो प्राइमरीली कॉमिक्स और कॉस्प्ले चैंपियनशिप के अंतर्गत किया है। हमने एनिमेशन, VFX, गेमिंग से संबंधित चैलेंजेस पे काम किया है। तो ऐसे सरकार के बहुत सारे सहभागी थे
जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर है, CII है, जो दूरदर्शन और उनसे संबंधित प्रसार भारती है, उन्होंने कई चैलेंजेस पे काम किया। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में और ये प्राइमरीली NGOs के माध्यम से ये पूरा चैलेंजेस देश भर में ड्राइव किए गए। तो इंदौर के 2 NGO है, आसिफा इंडिया और इंडियन कॉमिक्स, इसकी क्या भूमिका रही? देखिए, आसिफा इंडिया ने पूरे विश्व में इसको प्रमोट किया। आसिफा इंडिया बेसिकली एक इंटरनेशनल NGO है जो यूनेस्को सपोर्टेड है, और हमारी ओर इसमें करीब 1350 फाइनल सबमिशंस आए हैं स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के, और उसमें से हमने 46 लोगों को विनर्स फाइनलाइज्ड के तौर पे आइडेंटिफाई किया, और उनमें से 20 को विभिन्न वहाँ पे अवार्ड सेरेमनीज में सम्मानित किया है। और अजितेश जी बताएंगे जो कॉमिक्स एसोसिएशन। और मेरा परिचय ये है कि मैं संजय खिमेसरा हूँ, मैं आसिफा इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ।